बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि टॉपिक का जो नाम है वो वैक्सीनेशन है। CSS का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था, साल था 2022, और सवाल आया कि डिस्कस वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्टिवनेस। इम्यून सिस्टम को अगर आप देखें तो जिस्म के अंदर एक तरफ तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है और एक तरफ जो है वो इनेट इम्यून सिस्टम है। वैक्सीन जिस इम्यूनिटी को क्रिएट करती हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है वो ट्रिगर करती हैं वैक्सीनेशंस या वैक्सीन्स। कि इम्यून सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक्वायर्ड और इनेट। तो इनेट इम्यूनिटी तो आपकी बाय बर्थ होती है, ये इसको नहीं छेड़ती है, बल्कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बॉडी लर्न कर रही होती है उसी लर्निंग के सिस्टम को जो है वो ट्रेन किया जाता है और यूँ जो है वो बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि वैक्सीन्स जो हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो बेसिकली जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी करती क्या। एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्रिएट कर देती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये बेसिकली जो है वो फाइटर सेल्स हैं जो कि बीमारी के अगेंस्ट या उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट या उस पैथोजन के अगेंस्ट जो है फाइटर सेल्स जो है वो लड़ते हैं बीमारी के ख़िलाफ़, पैथोजन के ख़िलाफ़। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What is vaccination? Vaccination is a simple, safe and effective way of protecting you against harmful diseases. सीधी सी बात है कि वैक्सीनेशन दरअसल आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि आप जो है बीमारियों से लड़ सकें। देखिए, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आज भी उनको ट्रीट करना तकरीबन नामुमकिन है। तो ऐसी सूरत हाल में खुसूसन वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन, लेकिन खुसूसन वायरल इन्फेक्शंस जो कि ट्रीट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वायरस जो है वो सेल के अंदर रहता है, इस वजह से उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो DNA के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट कर जाता है या आसान लफ्ज़ों में DNA में घुस जाता है, तो उसको वहाँ पे किल करना किसी भी एंटीवायरस के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आज भी साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकी है कि वो इस किस्म की बीमारियों को जो है वो ट्रीट कर सके। तो ऐसी सूरत में वायरस को ट्रीट करने के लिए वैक्सीनेशंस को डेवलप किया गया। और वैक्सीनेशंस क्या करती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी कि वैक्सीनेशंस आपके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी को जो ट्रिगर करती हैं, उसको इनिशिएट करती हैं या उसको बूस्ट करती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी आपको फाइटर सेल्स यानी कि एंटीबॉडी देती है जो कि उस बीमारी या इन्फेक्शन या उस पैथोजन के अगेंस्ट इंसान को हेल्प करते हैं और उस बीमारी से लड़ने में मदद देते हैं। तो वो कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन? द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज़। वैक्सीनेशंस असल में उसी बीमारी जिसके लिए ये वैक्सीन डिज़ाइन की गई है उसी बीमारी के पैथोजेंस होते हैं जो कि या तो वो किल्ड पैथोजेंस होते हैं यानी कि मरे हुए पैथोजेंस को बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, या अधमरे यानी उनको इस तरीके से हार्मलेस कर दिया जाता है कि वो बॉडी के अंदर दाखिल होके कोई नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जब आप उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पे आपका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो कि T सेल और B सेल का इम्यून सिस्टम है, मैंने इम्यून सिस्टम के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाई है जिसके ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कैसे वो एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर लेता है। ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। बहरहाल आपका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर आपकी थर्ड डिफेंस लाइन है, तो उस डिफेंस लाइन को ये वैक्सीनेशंस जाके ट्रिगर कर देती हैं, इनिशिएट कर देती हैं या बूस्टअप कर देती हैं, जिसकी वजह से आप इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ ही असल में उस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज होती हैं। क्योंकि अगर आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा पैथोजन जिसकी इंसान ने वैक्सीन ले रखी है तो इसका मकसद उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, और फिर अगर वो बीमारी या वो पैथोजन जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो वो एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर मौजूद होंगी, और जैसे ही वो पैथोजन जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस होगा वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसको ख़त्म कर देंगी, वो उसको इनइफेक्टिव कर देंगी। और यही जो है वैक्सीनेशन का काम होता है कि वो बॉडी के अंदर जाके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ ही असल में फाइटर सेल्स होते हैं, किसी भी इंसान को उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देते हैं।
कि वैक्सीन्स के ज़रिए से असल में वही बीमारी के जरासीम, वही बीमारी के पैथोजेंस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं और यूँ आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस पैथोजन को पहचान जाता है और उसके ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेता है। ख़ुद ही वो अपनी इम्यून सिस्टम को बना लेता है, एंटीबॉडीज़ को बना लेता है, चूँकि उस वक़्त वो पैथोजेंस बिल्कुल ऐसी कंडीशन में दाखिल किए जाते हैं कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकें। कि मिसाल तौर पे अगर आप कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं तो असल में कोरोना वैक्सीन लेते वक्त आप कोरोना के ही पैथोजेंस को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन वो ऐसी हालत में होते हैं कि वो कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते या वो बीमारी को फैला नहीं सकते। बस वो बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे और वहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको पहचान जाएगा, उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेगा। ये वैक्सीन का काम है। इसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन को भी दूसरे लफ्ज़ों में इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अक्सर आपने गवर्नमेंट के सुने होंगे, तो बेसिकली वैक्सीनेशन ही को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये कि कितनी किस्म की वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मार्केट में बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं वो मौजूद हैं। आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ वैक्सीन्स की नाम भी नज़र आ रहे होंगे ग्रीन कलर में। ये सारी के सारे वैक्सीन्स की टाइप्स हैं कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वैक्सीन्स के अंदर। वो दो टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो बड़ी टाइप है वैक्सीन्स की वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं। और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है और आपको इस स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि ये लाइव वर्जन होता है उन जर्म्स और वायरस का दैट कॉजेज़ अ डिज़ीज़। यानी कि इस तरह की वैक्सीन्स के अंदर ज़िंदा वो जरासीम या ज़िंदा वो पैथोजेंस, वो जर्म्स जो हैं वो ज़िंदा हालत में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और बॉडी ख़ुद अपना जो उनका इम्यून सिस्टम बॉडी का होता है वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने में कामयाब हो जाती है। और यूँ जो है जैसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो आपके अंदर इम्यूनाइजेशन हो जाती है और इम्यूनाइजेशन होने की वजह से आइंदा अगर असल में वो ज़िंदा हालत में वो पैथोजन जो ओरिजिनल पैथोजन है वो आ जाता है तो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ लड़ सकती है और उसको हरा सकती है। कौन कौन सी जो बाज़ार में आपको वैक्सीन्स मिलती हैं जो कि लाइव एटीन्यूएटेड होती हैं, तो मिज़ल्स, मम्स, रुबेला और इसी तरह रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और येलो फीवर की जो जितनी भी वैक्सीन्स हैं ये सारी की सारी लाइव एटीन्यूएटेड। इसके बाद जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की भी किस्म है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के अंदर जो स्ट्रेन्स बैक्टीरिया या वायरस के जिस्म में दाखिल की जाती हैं वैक्सीन्स की सूरत में, वो दरअसल किल्ड बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो कि किल्ड करके उनको आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और बॉडी जो है वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने में कामयाब हो जाती है। और इसमें आपके पास जो टाइप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर उसमें हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज़ जो है वो सरफ़हरिस्त हैं। ये वो वैक्सीन्स हैं जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कहलाती हैं। तो ये दो किस्में मैं समझता हूँ कि मेनली मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो कि वैक्सीन्स की सूरत में मिल रही हैं। आखिर तक देखने के लिए इस प्रेजेंटेशन का शुक्रिया। जाते जाते इसको सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच।